तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका कि नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका हम लोग ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक चैप्टर में जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है वो सारा का सारा क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। इसका अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लोग वहां पर जा कर के ज्वाइन हो जाइएगा। इसका पीडीएफ भी आप सभी लोगों को वहीं पर मिल जाएगा। देख सकते हैं इसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। और आपका भी 90% लाना स्कोर चाहते हैं कि स्कोर 90% से अधिक आए तो हमारे साथ जुड़े, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। हर एक प्रश्न का जवाब देने का कोशिश कीजिएगा तो आपका 100% अच्छा मार्क्स आएगा एग्ज़ाम में। देख लीजिएगा, चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से। तो याद रखिएगा 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं फटाफट से। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि सारा ऑप्शन आप सभी लोगों को दिख पाए। देखिए दूसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है एक लंबे समरूप आविष्ट सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो ये E1 एवं E2 का अनुपात होगा। यहाँ पर अनुपात पूछ रहा है तो दूसरा का राइट आंसर यहाँ पर याद रखिएगा 2:1 हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2:1 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न आ चुका है। जवाब देने का कोशिश कीजिएगा फटाफट से और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बता दिए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा लंब अर्धक रेखा पर r दूरी पर तीव्रता E2 है एवं E1 एवं E2 के बीच का कोण 0 है। यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, थीटा है, ये थीटा है। E1 अनुपात E2 एवं थीटा होंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा तीसरा का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा 2:1 पाई हो जाएगा, ठीक ना। तीसरा का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन याद करने वाला है। चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बोल रहा है चौथा नंबर प्रश्न है, देखिए पढ़ के बता दें क्या है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है तब इस पर लगा बल आघूर्ण होगा। तो बल आघूर्ण यहाँ पर पूछ रहा है तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेक्टर पी मल्टीप्लिकेशन वेक्टर ई हो जाएगा। तो चौथा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 5 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि वेक्टर पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है तब इस पर लगा बल आघूर्ण होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा तब इस पर कितना होगा? तो यहाँ पर पी और ई हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर बोल रहा है 6 नंबर प्रश्न है वेक्टर पी आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा वेक्टर पी तथा वेक्टर ई के बीच का कोण होगा। तो जहाँ तब अनुभव करेगा जब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण रहेगा तब ये अनुभव करता है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न आ चुका है, इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है। देखिए 7 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु ए तथा बी स्थित है। ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी निरक्षीय
है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर वेक्टर ई तब बी पर तीव्रता होगी। तो यहाँ पर 7 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माइनस वेक्टर ई अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर बोल रहा है, तो एक दूसरे को याद रखिएगा नहीं काटती है। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी कि इस तरह से है तो ये कभी काटेगा नहीं काटेगा। अगर इस तरह से रहता तो एक बार काटता है। तो यहाँ पर सरल रेखा में बोल रहा है तो सरल रेखा में नहीं काटता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 9 नंबर आ चुका है। 9 नंबर का जवाब दीजिए फटाफट से। बोल रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। तो 9 का राइट आंसर यहाँ पर आप सभी लोगों को ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। 4.78 × 10⁻⁻10 होता है, ठीक ना। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोगों को याद रखना है। 10 नंबर प्रश्न आ चुका है, इसका फटाफट से जवाब दीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम है एवं -3.2 × 10⁻⁻19 कूलम है और उनके बीच की दूरी 2.5 × 10⁻⁻10 मीटर है। विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोगों को याद रखना है। आप सभी लोग याद कर लीजिएगा इसका PDF डाउनलोड करके। 7.68 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर होता है, ठीक ना। 11 नंबर प्रश्न आ चुका है। 11 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा संरक्षी होता है। 11 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न आ चुका है। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है मूल बिंदु पर एक धन बिंदु आवेश Q स्थित है जबकि x बराबर 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु धन आवेश 2Q स्थित है। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आवेशों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। यहाँ पर याद रखिएगा आवेशों के बीच किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न आ चुका है। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जो y अक्ष पर दिष्ट है। इस x अक्ष की ओर जाने पर बदलता है पर y एवं z अक्ष की ओर अचर रहता है। यदि द्विध्रुव x अक्ष पर स्थित हो तो कुल बल होगा। देख सकते हैं इधर से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है चित्र में जैसा कि बताया गया है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर याद रखिएगा x अक्ष की ओर होगा। 13 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर आप सभी लोग ए याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न आ चुका है। 14 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक पर प्लस चार्ज है और दूसरे पर माइनस चार्ज है दिया गया है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। यहाँ पर बी का द्रव्यमान बढ़ेगा यानी कि बी पर क्या है माइनस चार्ज है, तो विद्युत आवेश का चार्ज माइनस का है, यहाँ पर जो है द्रव्यमान बढ़ जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1.8 × 10⁻11 C/kg। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है डिबाई का मात्रक है। डिबाई मात्रक है, किसका मात्रक है, तो डिबाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिबाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। 17 नंबर प्रश्न है एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक आवेशी चालक की सतह पर बोल रहा है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो सतह के लंबवत होती है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
सतह के लंबवत होती है। 18 नंबर प्रश्न है, एक कूलम आवेश बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो 2.99 इंटू 10⁹ ESU के बराबर होता है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर बोल रहा है, यदि गोले पर आवेश 10 म्यू कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 पाई गुने 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है, चित्र दर्शाता है कि दो आवेशों Q1 और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा पर आवेश का बाहरी चिन्ह क्या है? तो आवेश का यहाँ पर बाहरी चिन्ह ये वाला है, यहाँ से जो बाहर से जा रहा है तीर जैसे, तो यहाँ पर दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये वाला भी ऋणात्मक होगा और ये वाला भी ऋणात्मक ही होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न आ चुका है। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q इज इक्वल टू NE, जहाँ E बराबर यानी कि इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जहाँ N के मान है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 0 +1 +2 ये चलते रहेगा +3, तो 21 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को x अक्ष के समानांतर रखा जाता है, द्विध्रुव पर बल होगा। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। x अक्ष के अनु होगा, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी तक आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, ताकि आज के इस वीडियो में हम टोटल 85 क्वेश्चन है चैप्टर 1 से, जितना भी VVI क्वेश्चन हमको लगा कि ये सारा का सारा एग्ज़ाम में आने वाला है, तो हम वो सारा का सारा क्वेश्चन को उठा करके लाए हैं। तो यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न आ चुका है। बोल रहा है, एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण वेक्टर P इज इक्वल टू PI है, इस पर लगता बल आघूर्ण होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Z अक्ष की ओर होगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग फटाफट से देखते हैं। 24 नंबर यहाँ पर बोल रहा है, x अक्ष पर x इज इक्वल टू 0 पर q तथा x बराबर a पर 2q आवेश रखे हैं, a का मान 0 होगा। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर याद रखना है, यहाँ पर x > 0 हो जाएगा। ठीक ना। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, देखिए 25 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, x अक्ष पर x बराबर 0 पर q तथा x बराबर a पर 2q आवेश रखे हैं। आवेश q से n1 तथा आवेश 2q से n2 क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तब n1/n2 होगी। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर आ चुका है, जवाब देने का कोशिश कीजिए आप सभी लोग। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? जब कोई भी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जब कोई भी वस्तु धनावेशित होता है उसका मान घट जाता है, याद रखिएगा। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। तो आवेश का कारण इसमें से कौन सा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाएगा। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी भी वस्तु पर आवेश का कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। 29 नंबर प्रश्न है, विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र है। तो विद्युतीय क्षेत्र का यहाँ पर विमीय सूत्र हो जाएगा MLT - 3A - 1। विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र MLT - 3A - 1 होता है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, एक स्थित कूलम, यहाँ पर स्थित नहीं होगा, एक स्थित कूलम बराबर ... कूलम। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/3 × 109 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
31 नंबर बोल रहा है एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो 31 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। एक कूलम आवेश बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 × 10⁻⁹ ESU के बराबर होता है। एक कूलम आवेश 3 × 10⁻⁹ ESU के बराबर होता है। 33 नंबर प्रश्न है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। तो किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान यहाँ पर 0 होता है, यानी कि 0 होता है। चलिए अगला प्रश्न है, 34 नंबर बोल रहा है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम इनके बीच लगते बल का परिणाम है। तो 34 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 मीटर न्यूटन हो जाएगा। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न आ चुका है। 35 नंबर प्रश्न बोल रहा है, राशि ke² MP। तो जहाँ संकेत सामान्य है, इसका विमीय सूत्र यहाँ पर पूछ रहा है। तो विमीय सूत्र 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, M0 L0 T0 A0, यानी कि जहाँ पर 0 लगा है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन सारा का सारा दिख पाए। 36 नंबर प्रश्न है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में 3 पथ चिन्ह, यानी कि ऐसे 1 फिर 2 फिर 1 2 3 ऐसे दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इस जगह पर दिखाए गए हैं, तो इसका यहाँ पर कौन सा पथ होगा? तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी पथ चिन्ह तीसरा धनावेशित कण का है। यहाँ पर देखिए ये जो तीसरा वाला है, यहाँ पर दिखा देते हैं, ये तीसरा वाला ये धनावेशित है। 37 नंबर प्रश्न है, कूलम्ब बल है, कूलम्ब बल किसका है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों ए तथा बी, यानी कि केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों का कूलम्ब बल है। 38 नंबर प्रश्न है, 38 नंबर प्रश्न बोल रहा है, वेक्टर P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर E तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टार्क होगा। तो यहाँ पर टार्क पूछ रहा है, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेक्टर P गुने वेक्टर E हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक विद्युत द्विध्रुव से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु A तथा B स्थित है। A अक्षीय बिंदु है जबकि B लंबवत द्विभाजक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A पर E तब B पर तीव्रता होगी। तो 39 का यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, डी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो डी यहाँ पर हो जाएगा माइनस वेक्टर E/2। यहाँ पर देखिए 40 नंबर प्रश्न आ चुका है, इसका जवाब दीजिएगा फटाफट से। किसी आवेशित बेलन के नज़दीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता E का मान होता है। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए सिग्मा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, 41 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा। विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, इस तरह से घिरा हुआ है एक पृष्ठ से, तो इस पर बोल रहा है कुल फ्लक्स कितना होगा। तो 41 का यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 42 नंबर बोल रहा है यहाँ पर, देखिए किसी वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश तब संभव है जब उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोल रहा है, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6.25 × 10⁻18 हो जाएगा। तो चलिए 43 नंबर का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6
6.25 गुने 10 की पावर 18 हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ का कुल विद्युत फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर वही रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग फटाफट से देखते हैं, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर याद रखना है आप सभी लोगों को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बोल रहा है, किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत तीव्रता 0 होती है। किसी आवेशित खोखले गोले चालक के भीतर यहाँ पर बोल रहा है, तो विद्युत तीव्रता 0 होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न आ चुका है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है टेस्ला। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्लक्स घनत्व का मात्रक अगर पूछेगा तो आप सभी लोग टेस्ला टिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 49 नंबर प्रश्न आ चुका है, आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए एवं सी होगा। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिकर्षित होंगे। ए बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा बी और सी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ए सी प्रतिकर्षित होगा। देखिए 50 नंबर प्रश्न है, एक अनावेशी धातु कण को एक धनावेशी धातु प्लेट के नज़दीक लाया जाता है तो धातु कण पर विद्युतीय बल होगा। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लेट की तरफ होगा। एक अनावेशी धातु को एक धनावेशित धातु प्लेट के नज़दीक लाया जाता है तो धातु कण पर विद्युत बल प्लेट की तरफ होगा। देखिए 51 नंबर प्रश्न आ चुका है, बोल रहा है, दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा हानि निर्भर करती है। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभवांतर के वर्ग पर हानि निर्भर करती है। चलिए अगला प्रश्न है, 52 नंबर बोल रहा है, एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा। तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर याद रखना है आप सभी लोगों को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 53 नंबर बोल रहा है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब होता है, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं, कूलम्ब याद रखिएगा। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। यहाँ पर आवेश की विमा पूछ रहा है, तो आवेश की विमा क्या होती है? तो 54 का राइट आंसर यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है, आवेश की विमा AT होती है। जहाँ पर भी AT दिखाई दे, आवेश की विमा पूछे तो AT पर टिक कीजिएगा, आवेश की विमा AT होती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम्ब के बराबर होता है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2.4 × 10 की पावर -19 कूलम्ब का अस्तित्व संभव नहीं है। 57 नंबर प्रश्न आ चुका है, स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है? स्थिर विद्युत आवेशों के बीच जो बल लगता है उस किस नियम से दिया जाता है? तो कूलम्ब के नियम से दिया जाता है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी करने के बीच का बल होगा। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथाई हो जाता है। 59 नंबर प्रश्न है, एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगता है। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन। 60 नंबर प्रश्न है, मुक्त आकाश फ्री स्पेस की परावैद्युता ε0 होती है। तो मुक्त आकाश यानी कि फ्री स्पेस की परावैद्युता ε0 कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 8.85 × 10 की पावर -12 फोर्स फ्लक्स मीटर इनवर्स। तो यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न आ चुका है, राशि 1.45 ε0 का मान होता है।
यानी कि राशि 1.45 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर। 62 नंबर प्रश्न आ चुका है, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर बराबर होती है। तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। विद्युतशीलता x का मात्रक होता है। तो विद्युतशीलता x का मात्रक क्या होता है, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फैराडे प्रति मीटर फ्लक्स मीटर इनवर्स। देखिए 64 नंबर प्रश्न आ चुका है। 64 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, देख सकते हैं, किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज Q0 पर लगा विद्युत बल हो तो F तो उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता E होगी। यहाँ पर देखिए टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं, तो परीक्षण आवेश को कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है, 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेक्टर E = वेक्टर F/Q0 हो जाएगा। चलिए 65 नंबर प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहाँ पर पूछ रहा है। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पर देखिए न्यूटन प्रति कूलम को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो यहाँ पर 66 नंबर प्रश्न आ चुका है, बोल रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या हो जाएगा, MLT-2A-1 हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता MLT-2A-1 होता है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E हो तब इसमें रखे गए प्लस Q चार्ज पर आवेश पर लगा बल होगा। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेक्टर F = Q वेक्टर E। देखिए 68 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, बोल रहा है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम होता है। तो 68 का यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/4πε0 Q/R² होता है। देखिए 69 नंबर प्रश्न आ चुका है, एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, 70 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। सदिश राशि इनमें से कौन है, तो विद्युत तीव्रता सदिश राशि होती है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत तीव्रता सदिश राशि होती है, याद रखिएगा। 71 नंबर प्रश्न है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और तुल्य है। तो यहाँ पर 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल प्रति कूलम। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य किसका है, तो जूल प्रति कूलम का है। 72 नंबर प्रश्न है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। तो यहाँ पर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ जाती है। साबुन के एक बुलबुले यानी कि जिसको फैन बोलता है, उसको आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, याद रखिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर C/m होता है। देखिए 74 नंबर प्रश्न आ चुका है, 5 विद्युतीय द्विध्रुव जो प्रत्येक प्लस माइनस Q आवेश से बना है, दूरी से पृथक है, घिरे पृष्ठ में रखा जाता है, पृष्ठ के ऊपर कुल फ्लक्स होगा। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0 होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 75 नंबर बोल रहा है, 3 बिंदुओं 4G Q तथा Q एक सरल रेखा पर क्रमशः 0, 1/2 तथा 1 दूरी पर रखे हैं। यदि आवेश Q पर परिणामी बल 0 है तो Q का मान होगा। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -Q। चलिए अगला प्रश्न 76 नंबर बोल रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। तो यहाँ पर 76 का राइट आंसर याद रखना है, 90 डिग्री का कोण होगा, तब उसमें से अधिकतम आरोपित बल युग्म होगा।
77 नंबर प्रश्न है, यदि किसी अल्प क्षेत्र dA पर विद्युतीय तीव्रता वेक्टर E अभिलंब हो तब उस क्षेत्र पर T विद्युत फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर देखिए 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, EDA हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 78 नंबर बोल रहा है, किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का कितना होता है। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/ε0 गुना होता है। चलिए 79 नंबर प्रश्न है, एक आवेशित समतल चादर के नज़दीक विद्युत तीव्रता E का मान होता है। तो क्या होता है 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिग्मा बटे 2πε0। 80 नंबर प्रश्न आ चुका है, एक आवेशित चालक के नज़दीक विद्युत तीव्रता वेक्टर E का मान होता है। तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिग्मा बटे ε0। चलिए अगला प्रश्न 81 नंबर बोल रहा है, किसी चालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह विपरीत होता है। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो देखिए 81 नंबर प्रश्न तक आ चुके हैं। बिल्कुल ही VVI क्वेश्चन है ये, 100% एग्ज़ाम में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपके एग्ज़ाम में, याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 82 नंबर प्रश्न आ चुका है। बोल रहा है कि चित्रानुसार बिंदु A, B तथा C पर तीव्रता क्रमशः EA, EB तथा EC हो। तो यहाँ पर देखिए चित्र ऐसे बनाया गया है। ये किसका चित्र है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं ऐसे चित्र यहाँ पर बना हुआ है और एक रेखा यहाँ पर इसके बीच से ऊर्ध्वाधर खिंचा हुआ है। तो देख सकते हैं ABC इसका यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका 82 का हम आंसर बताते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा ये किसका चित्र है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, EA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू EC, सभी के बराबर होंगे। तो 83 नंबर प्रश्न आ चुका है। बोल रहा है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह से निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिग्मा बटे ε0 हो जाएगा। चलिए 84 नंबर प्रश्न आ चुका है। देख सकते हैं ये चित्र और बड़ा है, देख सकते हैं इसको छोटा करके दिखा दे रहे हैं। देख सकते हैं इस चित्र किसका है आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो कैपिटल Q अपान में स्मॉल q का मान होगा। देख सकते हैं यहाँ पर चित्र ऐसे यहाँ पर आर्ट किया गया है। देखिए यहाँ पर है कैपिटल Q स्मॉल q, यहाँ पर भी स्मॉल q कैपिटल Q, जहाँ पर इसका r दूरी है। तो यहाँ पर इसका हम बता देते हैं आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। 85 नंबर बोल रहा है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है। तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। जब किसी वस्तु को आवेश देने पर यानी कि चार्ज उसमें भेज दिया जाता है तो उसका मान क्या होता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो 85 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर हम सारा का सारा क्वेश्चन को बता दिए हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैप्टर 1 से जितना भी क्वेश्चन हमको लगा इम्पोर्टेंट है, 1 शॉट में हम आप सभी लोगों को क्लियर करा दिए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हर प्रश्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, यानी कि हर प्रश्न पूछा गया है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। 85/0 कितना सही हुआ आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।